Praise the Lord. God is good all the time. के नाम वचन में जाने से पहले थोड़ी सी प्रार्थना कर लें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हमारे परमेश्वर। धन्यवाद देते स्वर्ग पिता में एक बार फिर तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते यीशु क्रिस्त के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु जो अवसर आपने ठहराया है प्रभु कि आपने हमें चुना कि तेरे जीवित वचन को बांट सके। प्रभु मैं प्रार्थना विनती दुआ करती यीशु कि आज हमारे जीवन को तू ले ले यीशु। मैं नहीं बल्कि मेरे जुबान से पवित्र आत्मा को इस वचन को बांटना। आज इस वचन को हर एक के जीवन को अपने लोग के नीचे तो ढाप दे, ताकि वचन जब बांटी जाए प्रभु तो लोग के हृदय में जाकर बसे और उनके जीवन में कार्य रूप करे प्रभु, ताकि प्रभु ये सभी लोग तेरे राज के वारिस बन सके। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ और आगे की सभा इस वचन को सब कुछ लौटा कर तेरे ही पवित्र सुंदर हाथ में अर्पण करते हुए यीशु क्रिस्त के नाम से दुआ से चाहती हूँ। आमीन। आज का मेरा जो वचन है इसका शीर्षक है प्रेज एज अ वेपन चेंजेस द एटमॉस्फियर। हालेलुया। प्रशंसा एक हथियार है। हालेलुया। जय जयकार एक हथियार है। स्तुति एक हथियार है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे तो वातावरण बदल जाएगा, वो माहौल बदल जाएगा। हालेलुया। जैसे साम्स की किताब ये कहता है 66 में वर्स 1 से 4 में, हे सारे पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या भी भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसकी जय जयकार करें, हमेशा उसकी प्रेज करें ना। कलिशा आप देखिए, जब हम इस कलिशा में आए आज इस सुबह को, तो कई लोगों के चेहरे पर उदासी था, कोई लोग आंसू बहाते आए, किसी का दिल टूटा हुआ था, कोई मुस्कान लेकर आए। आप सब शांत बैठे थे। हालेलुया। पर फिर हमने इस सभा को शुरुआत किया प्रार्थना की से, फिर हमने प्रभु की आराधना किया और जब हम प्रेज में गए, हालेलुया, तो प्रेज में जो हमने परमेश्वर की महिमा को किया, माहौल बदल गया। हालेलुया। वो वातावरण बदल गया। क्यों ऐसा हुआ कलिशा? क्या कोई मुझे बता सकता है? ना कलिशा, जब हमने प्रभु की प्रशंसा किया, हम उसे धन्यवाद के भेंट को दे रहे थे। उसी समय परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मंडराया और परमेश्वर की जो उपस्थिति था, परमेश्वर की जो अभिषेकता था, लोग को बढ़कर छुआ। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेज करने से वातावरण बदल जाता है। हालेलुया। हम आगे देखेंगे वचन में किस तरह से माहौल बदलता है। हालेलुया। ना यहाँ पर जब हम कहते हैं प्रेज गॉड, हालेलुया, इसका ये मतलब है कि प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया। उसका आदर और सम्मान करते हैं। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं हमें कब प्रभु की प्रशंसा करना है। When actually we should praise God. Hallelujah. Now when there is food on your table, जब तुम्हारे मेज पर भोजन रखा होता है, तुम्हें प्रभु की प्रशंसा करना। You should praise God. When you are driving or traveling in a vehicle, हालेलुया, जब तुम्हारे पास अच्छा गाड़ी हो, कोई ने किसी ने तुम्हें लीव दे दिया, तुम अच्छी गाड़ी में सही सलामत सफर करें, You should praise God. हालेलुया। तुम्हारा मैरिज लाइफ अच्छा है, तुम्हारे जो शादीशुदा का जिंदगी में प्रेम हमेशा बढ़ता है, तुम्हें प्रभु की प्रशंसा करना है। When your kids are obedient, तुम्हारे पास आज आदरणीय सुंदर सुंदर बच्चे हैं जो होनारे, जो obedient है, तुम्हें प्रभु की प्रेज करना है। जब तुम्हारा स्वास्थ्य चलता है कलेशा, you should praise God. जब तुम्हारा नौकरी अच्छा है, तुम्हारा बिजनेस में उन्नति है, तुम्हारे घर में खाने पीने वाली चीजें हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया, you should praise God. अपनी खुशी के समय praise God, अपने दुखी के समय praise God, अपने गम में praise God, अपने जो भी मुसीबत पीड़ा उठाते, हमेशा प्रभु की प्रेज करो। हालेलुया। प्रेज करना छोड़िए नहीं कलिशा, हमेशा प्रभु की प्रशंसा करें ना कलिशा। खुशी की बात, आज हम सब जिंदा है। हालेलुया। हमारा स्वास्थ्य चलता है, हम 100% अलाइव है। हालेलुया। आज हम प्रभु के भवन में, कई लोगों की जुबान से आज वो बातें नहीं कर रहे, कई लोग अपने कानों से सुन नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, लग रहा है हालेलुया भवन में नहीं आ सकते, प्रभु की प्रशंसा नहीं कर। प्रभु ने तुम्हें जुबान दिया ताकि तुम बंद ना रखो, बल्कि प्रभु की प्रशंसा करते रहो। हालेलुया। याद रखें, नेवर अलाउ एनिमी, कभी भी अपने दुश्मन या शैतान को मौका नहीं दे
कि तुम्हारे जीवन में वो वार करे और तुम प्रभु की प्रशंसा न कर पाए। हालेलुया। नेवर अलाउ एनी। क्यों हम कहते हैं कि प्रेज इज अ वेपन? क्यों हम कहते हैं कि प्रशंसा जो है वो एक हथियार है? हालेलुया। क्योंकि प्रेज करने से हमारा दुश्मन और हमारा जो शत्रु है वो चुप हो जाता है। प्रेज करने से शैतान कमजोर हो जाता है। प्रेज करने से शैतान कांपने लगता है। कलीसिया, हालेलुया। एक नहीं बल्कि वो 7 मार से भागता है। हालेलुया। Only praise can do this. हालेलुया। Now डिटरोनोमी की किताब अगर हम देखें चैप्टर 28 वर्स 7, यहाँ पर कहता है यहोवा जो है जो हमारा शत्रु के विरुद्ध में खड़ा होता है ताकि वो शत्रु को हरा सके। और जो शत्रु एक मार से आता है हम पर वार करने के लिए, प्रभु से 7 मार से निकालकर भगाता है। हालेलुया। तो देखिए, लड़ाई हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। परमेश्वर उसे हराएगा। और तब हम देखते हैं उस समय जो है वो वातावरण बदल जाता है, वो माहौल बदल जाता है। कलीसिया, द गॉड स्टार्ट्स टू ब्लेस अस, द गॉड स्टार्ट्स टू गिव अस द स्ट्रेंथ। हालेलुया। हमारे बोझ को हल्का कर देता है। हालेलुया। और फिर होली स्पिरिट है वो मूव होता है। हालेलुया। और हमें बढ़कर छूता, हमें लीड करता है। हालेलुया। तब फिर प्रभु जो है हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हालेलुया। आप देखिए 21 डेज फास्टिंग में जब हम प्रेयर करते, हालेलुया, वो प्रेयर के बाद हम प्रेयर करके प्रभु की प्रशंसा करते, आराधना करते, हम उसके आत्मा को महसूस करते। हालेलुया। दैट टाइम गॉड टचेस यू। हालेलुया। वही समय जब पवित्र आत्मा मूव होता है और हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर तक पहुंचता है। हालेलुया। और उसका जवाब मिलता है ना। Psalms 18:3 ये कहता है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। तो आप देखिए, जब आप प्रेज करते, प्रभु की जय जयकार करते हैं, शत्रु से आप बचाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु वहां पर तुम्हारे लिए इस लड़ाई को लड़ता है ना। कलीसिया, हम केवल प्रभु को अपने दुख, मुसीबत, गम, तकलीफ या पीड़ा के समय में ही नहीं प्रशंसा करें, बल्कि हमें रोजाना हर पल हर क्षण उसकी जय जयकार करना, उसकी स्तुति करना। हालेलुया। जैसे कि वचन कहता है हेब्रूज की किताब में 13 वर्स 15 में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। सर्वदा मतलब एवरी टाइम, ऑलवेज हमें प्रभु के प्रेज करना है, उसका वचन कहता है। और Psalm 104 वर्स 33 और 35 में कहता है, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का वचन गाता रहूंगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, यहोवा की स्तुति कर। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। नाम कलीसिया, हम देखेंगे 3 प्रकार की चीज जो हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर के वचन से जो वातावरण, जो माहौल है वो बदल जाता है। 3 कहानी को हम देखेंगे ना। पहला, जब हम कहते हैं प्रेज इज ऑफन अ सैक्रिफाइस एंड एन एक्ट ऑफ सरेंडर। हालेलुया। इसका मतलब ये है कलीसिया कि जय जयकार अक्सर एक बलिदान के समान है। हालेलुया। और उसे त्याग देने के समान है। हालेलुया ना। इसे समझने के लिए हम बाइबल में से राजा यहोशापात की कहानी को देखेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 से। हालेलुया ना। यहूदा के राजा यहोशापात को जब ये संदेश मिला कि 3 अलग सेना जो है अमोनाइट्स, मोआबाइट्स और मियोनाइट्स, ये 3 सेना इनके यहूदा पे या फिर इन लोगों के पर वार करने वाले हैं, हमला करने। तो जब राजा यहोशापात के पास ये संदेश पहुंचा, वो बिल्कुल डर गया, घबरा गया। अब वो करे तो क्या करे। हालेलुया। यह सुन राजा यहोशापात ने पूरे यहूदी में ऐलान किया कि सभी लोग उपवास और प्रार्थना को करें और अपने आप प्रभु की खोज करें। हालेलुया ना। बाकी नगरों से भी सब यहूदा लोग उससे भेंट करने आए। सभी यहूदा और राजा यहोशापात यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। अपने बच्चों के साथ में, अपने बेटों के साथ में, अपने पत्नियों के साथ में वो गए और प्रभु की खोज करने लगे, यानी कि प्रार्थना करने लगे। और तब कलीसिया, प्रभु की जो आत्मा उनके बीच में आया। हालेलुया। और उनके प्रार्थनाओं का जवाब दिया। नाउ ज़ेकरिया के पास एक पुत्र था जिसका नाम था जहाजिल। जहाजिल ने प्रभु का दिया हुआ जो शब्द था, उन्होंने जाकर राजा यहोशापात को सुनाया। अगर हम वर्स 15 को पढ़े, यहाँ पर कहता है, हे सब यहूदियों, जेरूसलम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, इस बड़ी भीड़ सेनाओं से मत डरो, तुम्हारा मन निराश ना होए, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। किसका बैटल है?
परमेश्वर का आमेन, हालेलुया। ना हम भी जब लड़ाई में जाते, हम भी बैटल, आज हमें कोई दुई बात बोले हम ज्यादा लड़ाई करेंगे, क्या आप सुनते हो लड़ाई में आप जीतोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लड़ाई बैटल हमेशा परमेश्वर का है, हमारा नहीं करेशा, हालेलुया। आगे वचन में देखिए, यहोवा ने राजा से कहा कि उसे उन सेनाओं का सामना करना है और फिर जाकर अपने बचाव को देखना, हालेलुया। यानी कि नहीं जाना है उस सेना के पास, बल्कि अपने बचाव को भी देखना है ना। फिर यहाँ पर कहता है, या सुन राजा यहोशापात जो है सभी यहूदियों और जेरूसलम के सारे निवासी के से कहता है, सारे निवासियों के साथ में जुटकर यहोवा का दंडवत किया, हालेलुया। यानी कि इसकी जय जयकार किया, उसे धन्यवाद दिया। और इसमें जो लेवाइट्स के बच्चे थे वो उन्होंने प्रभु की प्रशंसा और स्तुति को किया ना। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि दूसरा सुबह हुआ, ये युद्ध के दिन था। राजा यहोशापात ने सारे यहूदियों से और जेरूसलम के निवासियों से बताया, केवल यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास रखना और तुम स्थिर रहोगे। और फिर वे लोग यहोवा की स्तुति करने लगे, गीतों को गाने लगे, हालेलुया। कि उन लोगों का गीत का बोल ये था कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की, हालेलुया। यानी कि प्रेज द लॉर्ड cause his mercy endureth forever, हालेलुया। ये गीत वो लोग गा रहे, हालेलुया, खुशियों के साथ में झूमते हुए नाचते हुए, हालेलुया। और तब कलीसिया जो वहां का वातावरण था, वो माहौल जो था वो बिल्कुल से बदल गया, हालेलुया। और उसी समय परमेश्वर यहोवा ने आश्चर्य कर को किया, हालेलुया। वो वातावरण बदलते हुए ऐसा हुआ जो दुश्मन की सेना थे, हालेलुया, अमोनाइट, मोआबाइट और मेओनाइट, ये अपने आप लड़ने लगे, हालेलुया, अपने आप में हमला करने लगे और हर एक दूसरे को मार पीटने लगे, हालेलुया। और ऐसा हुआ सभी दुश्मन, सारे शत्रु मारे गए, कलीसिया एक भी नहीं बचा, हालेलुया। ये कौन कर सकता है? यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। और फिर एक बार पूरे यहूदी जेरूसलम के सारे निवासी बच्चे सभी लोग सारंगी बजा के, वीणा बजा के, तुरई को फूंकते हुए प्रभु की महिमा को किया, गीतों को गाया और उससे धन्यवाद दिया, हालेलुया। Praise was the only weapon King Jehoshaphat and his people has used in Judah, हालेलुया। Praise करने से, वो हथियार इस्तेमाल करने से उनकी जीत हुई, हालेलुया। सेना से वो उसे लड़ना नहीं पड़ा, बल्कि परमेश्वर ने सेना से लड़ा ना। कलीसिया आज हमारे विरुद्ध में भी कई लोग खड़े होते हैं, हालेलुया। आज हमें लोग गाली देते, हमारी बुराई करते, हमारी निंदा करते, हमें चुगली करते, हालेलुया, हमें थप्पड़ मारते, हमें बुरा भला कहते और हमें गिरा देते, हालेलुया। खासकर हम मसीह लोगों के ऊपर, हालेलुया, कोई और नहीं होता, हमारे अपने लोग ही ऐसा करते हैं ना। कलीसिया बैटल हमारा नहीं, हमें नहीं जाकर लड़ना, हमें उन्हें दो बात नहीं बोलना, क्योंकि ये बैटल हमें परमेश्वर को देना ताकि वो इस लड़ाई को लड़े और जीत हमारा हो, हालेलुया। परमेश्वर हमारे शत्रुओं से युद्ध करता है, हमें बचाता है और हमारे संग संग वो हमेशा चलता है। ऐसा लिखा है वचन में, deuteronomy की किताब चैप्टर 20 वर्स 4 में। कलीसिया आज से तुम जान ले, जब दुश्मन तुम पर वार करे, तुम पर चढ़ाई करे, हालेलुया, तुम्हें नीचा गिराए, तो तुम उनका विरोध ना करे, हालेलुया, उन्हें ब्लेस करे। क्या करना है हमें कलीसिया? एग्जैक्टली जो हमने अपने वचन में क्या टॉपिक दिया था, हालेलुया, कोई बता सकता है? Praise as a weapon will change the atmosphere। तो हमें क्या करना है, किस हथियार को इस्तेमाल करना है? प्रेज को। जब दुश्मन तुम पर वार करे, जब तुम्हें कोई उंगली उठाए तुम पर, तुम्हें गाली दे, तुम्हारी बुराई करे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेज करना है और तुम अपने जीवन में मिरेकल्स को देखोगे, हालेलुया ना। कलीसिया दूसरा हम देखते हैं, जब हम कहते हैं प्रेज इनवाइट्स गॉड इनटू द सिचुएशन, यानी कि इसका मतलब है प्रेजेस जो है या जय जयकार जो है उसके द्वारा हम प्रभु को अपने प्रॉब्लम्स में, अपने सिचुएशंस में, अपने बीमारी में, अपने दुख, अपने मुसीबत, अपनी तकलीफ में से बुलाते हैं, हालेलुया ना। यहाँ पर हम देखेंगे पॉल और साइलस की कहानी को बाइबल में से ना। एक्ट्स की किताब चैप्टर 16 वर्स 19 से पढ़ेंगे। जब पॉल और साइलस अपनी मिनिस्ट्री फिलिप्पी में कर रहे थे, तो कुछ रोमियों ने पॉल और साइलस को खींचकर उसे हाकिम के आगे पेश किया, हालेलुया, और फिर बताया कि ये जो दोनों यहूदी पॉल और साइलस है वो बहुत ही हलचल मचा रहे उनके सिटी में, हालेलुया। क्या कर रहे थे कि कुछ ऐसे रिवाज रीति को बता रहे हैं, हालेलुया, किसी धर्म के विषय में बता रहे हैं, हालेलुया, जो हम नहीं अपना सकते या हम मान नहीं सकते, तो ये इनके विरुद्ध में खड़ा हो गए। ऐसा सुनकर जो भीड़ के लोग वहां पे थे वे सारे
कपड़े को फाड़ दिए, हालेलुया। और फिर उन्हें ले जाकर प्रिजन में डाल दिया गया ना। प्रिजन में से मामूली सामने नहीं रखा उन दोनों को, बल्कि भीतरी वाली दीवार के पास रखा गया और उनके जो पांव है वो उन्हें स्टोन में यानी कि कोर्ट में से ठोक दिया ताकि वो वहां से भाग ना पाए। तो उन्हें इस तरह से सताया गया ना। आधी रात को कलीसिया पौल और साइलस ने प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद उन्होंने प्रभु की जय जयकार किया, प्रभु के गीतों को गाया। तो सभी प्रिजनर्स लोग अब पौल और साइलस को देख रहे थे कि वे क्या कर रहे हैं, हालेलुया। और फिर कलीसिया वर्स 26 में अचानक से हालेलुया ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि आप जब प्रेज कर रहे अचानक से कोई मिरेकल होता है, हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से बड़ा सा earthquake आया, भूकंप आया, हालेलुया। और जो प्रिजन का दीवार था, हालेलुया, वो सब कुछ हिला दिया, हालेलुया। जितने भी प्रिजन लोग थे वो खुल गए, हालेलुया। अब पौल साइलस सारे प्रिजनर्स के जो चैन से हाथ पांव बंधे थे वो सारे के सारे खुल गए, हालेलुया। वो आजादी को पाए कलीसिया, हालेलुया। और जो जेलर था वो बिल्कुल से डर गया, हालेलुया, घबरा गया कि ये क्या हो रहा है, हालेलुया। और कलीसिया जो पौल और साइलस के विरुद्ध में जो मजिस्ट्रेट हाकिम थे उन्होंने संदेश भेजा जेलर के जरिए कि पौल और साइलस को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, हालेलुया। कौन ऐसा कर सकता है, हमारा यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। ना कलीसिया आज हमारे जीवन में, हालेलुया, ना कलीसिया हम देखें जब पौल और साइलस प्रिजन में गए थे तो माहौल कुछ और था। सब लोग उन्हें देख रहे थे, सब लोग खामोश थे, चुप थे। पर जब उन्होंने प्रेज किया आधी रात को कलीसिया ऑल ऑफ अ सडन, हालेलुया, एक ऐसा भूकंप आया और सारा वातावरण को बदल दिया, हालेलुया। और पौल और साइलस को आजादी और छुटकारा मिला। आज हमारे जीवन में कलीसिया मौत मंडरा रहा है, हालेलुया। किसी को बीमारी सता रहा है, हालेलुया। बंधुआई में है, अंधकार में आप जी रहे हो। आज पौल और साइलस की तरह तुम्हारे भी हाथ पांव बंधे हुए, हालेलुया। आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तुम्हारी कोई आशा नजर नहीं आ रही, हालेलुया। आज तुम आंसू में जी रहे, तुम रिजेक्टेड फील कर रहे, हालेलुया, कि तुम्हें ठुकराया गया। इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज द एटमॉस्फेयर, कलीसिया, हालेलुया। ओपन योर माउथ, लिफ्ट अप योर आईज, रेज योर हैंड एंड प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की प्रशंसा करते रहो, हालेलुया। ऑलवेज प्रेज गॉड, हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ जय जयकार ही तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म को ला सकता है। Psalms 9:2 ये बताता है, मैं तेरे कारण प्रसन्न और आनंदित होऊंगा और तेरे नाम का भजन गाता रहूंगा, हालेलुया। हमेशा प्रभु के नाम की गुनगुनाते रहे, हालेलुया। यहाँ पर हमें सौल की कहानी भी याद आती है, हालेलुया। नाउ सौल को वर्स 16 से वर्स 14 में अगर हम देखें, सौल को किस तरह से दुष्ट आत्मा सताता था, हालेलुया। ना जब यहोवा का आत्मा सौल के पास से हटा तो दुष्ट आत्मा जो है उसके अंदर में आ गया। ये क्यों हुआ कलीसिया, आप जानते, सब लोग जानते सौल का जीवन कैसा था। वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में था, क्रिश्चियनों के विरुद्ध में था, उन्हें घात करता था, उन्हें मारता था, मेढ़ा करता था, उनके विरुद्ध में जाता था, हालेलुया। और इसी कारण उन्होंने अपने जीवन में शैतान को डुबा दिया कि वो आकर उस पर हमला कर सके, हालेलुया। ना कलीसिया जब ऐसा हुआ तो सौल के जो सर्वेंट्स लोग थे उन्होंने बताया सौल को कि आप कोई ऐसे व्यक्ति को अपने पास लेकर आए जो वीणा बजाता जानता हो, हालेलुया। वीणा यानी कि हार्प एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम कहते हैं वायलिन की तरह, हालेलुया। तो आप ऐसे व्यक्ति को अपने पास लेके आए ताकि जब वो वीणा बजाए तो तुम्हें आनंद मिले। और ऐसा कहने पर सौल ने आज्ञा दिया कि ठीक ऐसा ही हो। तो सर्वेंट्स ने गया और किसी तरह से उन्होंने खोज किया और उन्हें पता चला कि जेसी के पास एक पुत्र है जिसका नाम है डेविड, हालेलुया। डेविड जो था वो चरवा था, हालेलुया, भेड़ बकरियों को चराता था, पर साथ साथ में हमेशा वो वीणा को बजाता था और परमेश्वर की स्तुति करता था। तो उन्होंने डेविड को पकड़कर इस राजमहल में लाया सौल के सामने। और जब सौल को इस दुष्ट आत्मा सताता तो डेविड जो था वो वीणा बजाकर प्रभु की स्तुति करता। और कलीसिया जानते, जब डेविड ने ऐसा किया तो सौल के जीवन से वो दुष्ट आत्मा चला जाता है। जब दुष्ट आत्मा सौल को सताता, डेविड आकर वीणा बजाता और परमेश्वर की स्तुति करता और शैतान उसे छोड़कर चला जाता, हालेलुया। नाम कलीसिया देखे, शैतान भी प्रभु के आगे टिक नहीं सकता, हालेलुया। उसे भागना होगा, उसे जाना होगा, क्योंकि प्रभु की प्रशंसा ही ऐसा, हालेलुया। हम चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाए, हम चाहे उसके प्रेजेस करें, पर वो यहाँ पर टिक नहीं सकता, हालेलुया। तो इसी तरह से कलीसिया जब हम अपने जुबान को खोलकर अपने हाथों को उठाकर इस भवन में जब हम प्रशंसा करते हैं, शैतान तुम पे वार नहीं कर सकता, हालेलुया। घर पर भी जाए, प्रभु
शैतान तुम पर वार नहीं करेगा। हालेलुया कलीसिया। तो आप देखिए जिस तरह से सौल के जीवन से दुष्ट आत्मा भागता है, उसे कितना आनंद मिलता है। हालेलुया, उसे शांति मिलता है, उसे प्रसन्नता आता है। हालेलुया, और अच्छा लगता है। आज अगर तुम भी ऐसा महसूस करना चाहते हो कलीसिया, तुम्हें प्रभु की प्रेज करना है हर समय। हालेलुया, उसकी जय जयकार को करना है ना। हम देखें God requires our praise, church. Hallelujah. God desires our praise. God wants us to praise for Him. Hallelujah. Because He wants to touch you. He wants to heal you. He wants to bless you. He wants to deliver you. He wants to wipe your tears. Hallelujah. He obviously wants to change your entire life atmosphere with His Spirit. Hallelujah. हम हमेशा praise करते रहे. Praises causes the enemy to flee. Hallelujah. Praises causes the Satan to flee away from your life. Hallelujah. ना तीसरा आखिरी हम देखते हैं praise acknowledges that God is greater. Hallelujah. ना स्तुति के द्वारा हम ये साबित करते हैं कि हमारा जो प्रभु है वो कितना बड़ा और कितना महान है। Hallelujah. He is great. Hallelujah. ना यहाँ पर हम देखेंगे जोशुआ की कहानी को, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 1 से 20 में। ना मोसेस के मर जाने के बाद जोशुआ ने लीडरशिप को लिया। अब वो इजराइलिस लोगों को प्रोमिस लैंड तक ले जाना चाहता है। जब उन्होंने ये मिनिस्ट्री को लिया तो उन्होंने पहला जॉर्डन रिवर को क्रॉस किया, यानी कि यरदन नदी को। यरदन नदी पार करने के बाद में जो पहला सिटी उन्हें मिला वो जेरिको था। हालेलुया। और आप सब जानते हैं जेरिको एक ऐसा सिटी था जहाँ पर ऐसा बिल्डिंग था जिसके चारों ओर का जो दीवार था बहुत ही मजबूत था और बहुत ही ऊंचा था। हालेलुया। कोई मामूली व्यक्ति उस दीवार को तोड़कर गिरा नहीं सकता, कोई मशीन उस दीवार को तोड़कर गिरा नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग दीवार है वो। और उन जो दीवार है उनके आसपास ढेर सारे फाटक यानी कि गेट है जिस पर ताला लगा हुआ है। हालेलुया। ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से बाहर से अंदर नहीं जा सकता या फिर अंदर से बाहर नहीं आ सकता। अब जोशुआ जो है वो सोचता है कि वो जेरिको में कैसे प्रवेश करे। अब जेरिको को पार करके ही उसे प्रोमिस लैंड यानी कि कैनान देश को जाना है। हालेलुया। ना अगर हम वचन में देखें जोशुआ के दुआ जो प्रार्थना था वो परमेश्वर ने से सुना और जैसा कि यहोवा ने से कहा वैसा उन्होंने किया। ना 6 दिन तक इजराइलिस लोगों ने जो जोशुआ के जो इजराइलिस लोग थे हालेलुया और जो प्रीस्ट थे हालेलुया उन्होंने क्या किया, अपने साथ में वाचा का संदूक यानी कि आर्क ऑफ द कवनेंट। प्रीस्ट लोग कुछ जो प्रीस्ट था आगे चल रहे हैं हालेलुया, उनके हाथ में क्या है, नरसिंगे है हालेलुया, तुरही है और पीछे वाले प्रीस्ट के हाथ में ये वाचा का संदूक है, आर्क ऑफ द कवनेंट। ये वो जो जेरिको है उसके चारों ओर घूमते। 6 दिन तक इन्होंने ऐसा किया, चुपचाप बिना कुछ कहे बिना शोरगुल के 6 बार इन्होंने 6 दिन तक जब उन्होंने पूरा 4 राउंड कर दिया तो वहां से चले। अब 7वें दिन जब आए तो इन्होंने फिर से ऐसा किया, पर 7वें दिन में उन्होंने 7 बार ऐसा किया। हालेलुया। नकलीशा 7 बार घूमने के बाद में उन्होंने क्या किया, जो प्रीस्ट लोग आगे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर चल रहे थे उन्होंने नरसिंगे को फूके हालेलुया, तुरई को बजाया हालेलुया और जय जयकार को किया, स्तुति किया हालेलुया। उन्होंने नहीं जाकर दुश्मन पर हमला किया हालेलुया, वे सिर्फ वैसा ही किया जैसा उन्हें यहोवा ने कहा हालेलुया। और फिर जब उन्होंने जय जयकार किया कलीसिया स्तुति किया तो एटमॉस्फेयर वाज चेंज्ड हालेलुया। क्या हुआ कलीसिया, जेरिको के दीवार अपने आप टूट कर गिर पड़े हालेलुया। कौन ऐसा कर सकता है, यहोवा परमेश्वर हालेलुया। जरा सोचो कलीसिया कि प्रेज में कितना पावर हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें नहीं बताया कि तुम जाकर तलवार से लड़ाई करे हालेलुया, उसने नहीं बताया कि तुम अपने आप उनके विरुद्ध में जाए, खाली प्रेज करने को कहा हालेलुया। आप देखिए प्रेज में कितना पावर है हालेलुया। और ऐसा हुआ जब जेरिको की दीवार टूट पड़े तब इजराइलिस लोगों ने दुश्मन पर हमला किया और जेरिको में जाकर फिर बस गए हालेलुया। ना कलीसिया आज तुम्हारे जीवन में अगर तुम देखे तो ऐसे बहुत से मजबूत दीवारें हैं, बहुत से ऐसे पहाड़े हैं जो हट नहीं रहे हैं हालेलुया, तुम्हें असफल बना रहा है हालेलुया, रुकावट दे रहा है तुम्हारे हर एक काम में हालेलुया। Then it's time for you to praise church हालेलुया। प्रेज करना और प्रभु का दिया बतलाया गया जो शक्तिशाली हथियार है उसे हमें इस्तेमाल करना है ताकि हर एक बिगड़े काम जो है वो बन जाए। Now praise as a weapon might seem unnatural, but it is supernatural, Kalisha. Hallelujah. Yes, it is powerfully natural because we are saved
जय जयकार करते हैं हालेलुया, तो हमने देखा भी कहानी में जय जयकार करने से राजा यहोशापात के शत्रु जो थे वो मारे गए। हमने देखा जय जयकार करने से पौल और साइलस बंदीगृह से आजादी पाते। हमने देखा जय जयकार करने से सौल जो है उसे दुष्ट आत्मा ने छोड़कर चला गया। हमने देखा जय जयकार करने से जेरिको के दीवार टूटते हुए। अगर आप भी मिरेकल्स देखना चाहते कलीसिया, then church, praise him. Praise him and you will be blessed. Praise him and you will be healed. Praise him and you will be anointed. Come on church, praise him and you will be delivered. Praise him, you will be rescued. Praise him and you will be lifted. Hallelujah. Praise him and you will be gifted. Praise him church and you will be free. Praise him church and you will be touched. Praise him church and you will be powered. Hallelujah. Praise him church and you will be calm. Praise him and you will be victorious. Praise him church and you will be justified. Praise him and you will be revived. Hallelujah. Praise him and you will be forgiven. Hallelujah. Praise him and you will be contented. Hallelujah. जब तुम praise करते हो तो अपने जीवन में इतना बदलाव को देखोगे। Hallelujah. कलीसिया, praise him. Always praise him. Hallelujah. And you will be a new creation. Hallelujah. ऐसा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। ना अंत में एक छोटी सी कहानी को बताकर मैं इस वचन को समाप्त करूंगी। हालेलुया। ये एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना है। आप जानते हैं जैसे कोविड के टाइम पे एक मिशनरी जो था चाइना देश में था। हालेलुया। ये स्त्री इस वायरस से जकड़ गई। हालेलुया। और अब मरने वाली। हालेलुया। कई लोग इस वायरस से मारे गए। अब ये मिशनरी के ऊपर ये मौत मंडरा रहा है। हालेलुया। उसे आइसोलेट किया गया, उसे क्वारंटीन में रखा गया, एक रूम में बंद कर दिया। हालेलुया। कि जब चाहे उसका देहांत हो जाए। हालेलुया। ना ये मिशनरी जो था, स्त्री था, वो हमेशा प्रार्थना करती है। प्रार्थना में वो उसने अपना आशा नहीं छोड़ा। वो प्रभु से मांगती कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे, छुटकारा दे इस कोविड बीमारी से, ताकि मैं जाकर फिर से इस मिशनरी को कर सकूं, इस मिशन को हालेलुया परमेश्वर के वचन में बांट सकूं लोगों के बीच में। ना हर समय वो प्रार्थना 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 करती रही। हालेलुया। तो एक बार प्रभु ने उसे दर्शन दिया, एक विजन दिया और उसे दिखाता है विजन में एक स्केल। ना आप सब जानते हैं पुराने जमाने में स्केल हम यूज करते थे। हालेलुया। और स्केल जो जिसके नीचे स्टैंड होता है और फिर दो चेन दो बगल के लगता है, उसके नीचे प्लेट होता है और हम कुछ वाई करें तो दोनों बगल रखें ताकि वो बैलेंस हो सके। ना ऐसा स्केल उसे दर्शन में दिखाता है और दिखाता है कि एक तरफ का प्लेट एकदम से झुका हुआ। हालेलुया। एकदम से झुका है, दूसरी तरफ का जो प्लेट है वो हवा में उड़ा है। हालेलुया। यानी कि वो बिल्कुल खाली है। अब ये स्त्री सोच रही कि प्रभु मुझे ये दर्शन क्यों दे रहे थे। ना उसके मांग करने पर परमेश्वर ने फिर उसे समझाया उस दृष्टि के बारे में कि तुम्हारा जो इस स्केल में दिखा रहे, जो झुका हुआ है, जिसमें ढेर सारा वेट है, वो तुम्हारा प्रेयर लाइफ है। यानी कि तुम बहुत प्रार्थना करते हो, सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हालेलुया। और जो स्केल का जो प्लेट है, जो ऊपर है, हवा में है, जिसमें कोई भी वेट नहीं है, वो है तुम्हारा लाइफ, जिसमें तुम प्रेज लेकर करते हो, तुम वर्शिप लेकर करते हो। हालेलुया। ना तुम्हारा जीवन में कोई प्रेज है ही नहीं, तुम हमेशा मुझे धन्यवाद देते ही नहीं, हमेशा प्रार्थना करते हो, सिर्फ इसके लिए, उसके लिए, अपने लिए। पर कहाँ है तुम्हारा धन्यवाद कभी। हालेलुया। ना अब ये लेडी सोच रही है कि मुझे अब अपने जीवन में प्रेजेस को लाना, प्रभु को धन्यवाद देना, ताकि जो स्केल अनबैलेंस है उसे मुझे बैलेंस करना है। हालेलुया। तो ये शुरू करके, भले वो कमजोर है, वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। हालेलुया। तो धीरे धीरे प्रभु की प्रशंसा करने लगी, अपने मन में गुनगुनाती है, अपने जुबान से प्रभु की प्रशंसा करते, और देखते देखते वो स्त्री प्रभु की प्रशंसा करने लगी। हालेलुया। जोर जोर से प्रभु की प्रशंसा। तब वह स्त्री अपनी प्रार्थना को जय जयकार में बदल दिया। हालेलुया। अब वो प्रभु की प्रशंसा हर समय करती रही। ना एक रोज ऐसा हुआ, इतना जोर जोर से वो चिल्लाकर प्रभु की प्रेज कर रहा अपने रूम में। बाहर के कुछ लोग ने जब सुना तो सोच रहा है कि ये जो स्त्री है पागल हो गई, कि वायरस और मोड़ पे चढ़ गई इसके, कि कौन सी भी। हालेलुया। ये क्यों इतना जोर से चिल्ला रही है। और तब उन्होंने जब अपने रूम के द्वार को खोलकर बाहर आए, लोग चकित रहेंगे कलीसिया उसे देखकर, इतना चंगी भली। हालेलुया। और चल फिर रही है, नहीं लगता कि इसे कोई वायरस सताया। हालेलुया। पर ये तब हुआ ना कलीसिया उसने जय जयकार यानी कि प्रेजेस का इलाज किया। हालेलुया। आज हम डॉक्टर के पास जाते, इंजेक्शन लगवाते, हालेलुया, मेडिसिन हमें देते ताकि हम ठीक हो जाए। हालेलुया।
पर ये स्त्री ने अपने चंगाई के लिए, इस वायरस का सामना करने के लिए उन्होंने प्रेजेस का इलाज किया। हालेलुया। और इसी कारण वो चंगाई को पाया। कलीसिया हालेलुया। तो आप देखिए प्रेज हर एक बीमारी को भी दूर करता है ना। इस वचन से आज मैं आप लोगों को यही इंसाइट करना चाहती हूँ कलीसिया कि प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार, प्रेजेस सच में इसमें शामिल और शक्ति। हालेलुया। देयर इज पावर इन प्रेज। जब हम अपना ध्यान और अपना नजर अपने प्रॉब्लम्स पर से हटाकर अपने यहोवा परमेश्वर की ओर बढ़ा देते, जय जयकार करते हुए, तो हम अपने जीवन में आश्चर्य को देखेंगे। हालेलुया। बदलाव को देखेंगे उस वातावरण में। हालेलुया। ना कलीसिया प्रेजेस के द्वारा हर एक बिगड़े काम भी बन जाते हैं। प्रेजेस यहाँ तक एक मुर्दा में जान भी ला सकता है। हालेलुया। ऐसा है प्रेजेस की शक्ति और शामत। ना अंत में बाइबल की जो बेस है Psalms 100 बेस 1, 2, 4 और 5, यहाँ पर पहला हम देखते हैं God wants us to praise। बेस 1 क्या कहता है? हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। प्रभु चाहता है कि उसकी जय जयकार करें। बेस 2 ये कहता है हाउ टू प्रेज हिम, कैसे हम उसकी प्रेजेस को करें। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों या तंबू में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। हालेलुया। ना फिर अंत में यहाँ पर कहता व्हाई शुड वी प्रेज, क्यों हम प्रेज करें। हालेलुया। किसी लोग ये सवाल करते क्यों हम प्रेज करें, क्या जरूरत है प्रेज करने। ना गॉड सेज इन वर्स 5 क्योंकि यहोवा भला है। हालेलुया। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और फिर कहता है और उसकी जो सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी है। हालेलुया। जिसका जो ट्रूथ है, हालेलुया, उसकी जो ऑनेस्टी है वो वादा करके पलटता नहीं। हालेलुया। ये कहां से? जनरेशन टू जनरेशन है। हालेलुया। और तब पीढ़ी तक पीढ़ी बनी रहती है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। कलीसिया हमें हमेशा प्रेज करना है। हालेलुया। प्रेज से हमें आनंदित मिलता है, प्रसन्न होते हैं, हमें अच्छा लगता है। हालेलुया। तो हम हमेशा प्रेज करते हैं, हम कभी छूटते नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया। फिर हम छोटी सी प्रार्थना करो करी से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, thank you master। hallelujah, we give you glory Lord, we give you praise। और yes Lord, thank you for your words of God। धन्यवाद यीशु तेरे सुंदर से वचन के लिए। तेरा वचन जीवित है प्रभु, जिंदा है, हाँ और आमीन करके प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जो वचन आपने हमें दिया प्रभु जी। धन्यवाद जो सुंदर से वचन आपने पवित्र आत्मा के जरिए बांटा। धन्यवाद यीशु कि कलीसिया को तूने तैयार किया इस वचन के लिए। हम विश्वास करता महान या परमेश्वर कि लोगों ने आज इस वचन को सुना प्रभु जी और जरूर ही अपने जीवन में कार्य रूप को देंगे प्रभु। जरूर ही कलीसिया जिनके जीवन में आज प्रेजेस की कमी है प्रभु, वो जरूर आपकी प्रशंसा को करेगा, आपको धन्यवाद देगा प्रभु जी। हालेलुया। आपके नाम को उछालेगा प्रभु, क्योंकि महान या परमेश्वर तू इसका योग्य है प्रभु जी। हालेलुया। तू सर्वदा प्रेजेस की योग्य है। हालेलुया। प्रेजेस प्रेजेस प्रेजेस। हालेलुया। की जय जयकार हो हमेशा प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया। वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू प्रेज ओ मास्टर। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे की सभा सारी कलीसिया के जीवन को प्रभु मैं लौटा कर तेरे ही पवित्र सुंदर हाथ में अर्पण करती हूँ। यीशु क्रिस्त के नाम से दुआ हम तुझसे चाहते हैं। आमीन।